दोस्तों रेलवे वैकेंसी के ऊपर एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंट पोस्ट है। इसकी ऑफिशियल डेटा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है और किस किस ग्रुप के कितने कितने पोस्ट है ये सारा कुछ अपडेट अभी आया है। लेकिन फ्रेंड्स, नई भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है, इतनी ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी। देखिए, जानकर आपको हैरानी होगी, रेलवे ने 850 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों से वसूले हैं एग्जाम फी के तौर पे। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, ये रही अपडेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आ चुकी है और दो अपडेट आई है फ्रेंड्स। 9/12/2022 के डेट में राज्यसभा में यहाँ पे रिटन रिप्लाई में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं और वैकेंट टॉप मैनेजमेंट पोस्ट इन रेलवे के बारे में ये जो मैटर है इसके बारे में सारा जवाब दिया गया है। देखिए, श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे द्वारा ये सवाल पूछे गए थे। अब क्या क्या सवाल थे पहले तो देख लीजिए। वेदर सेवरल टॉप मैनेजमेंट पोजिशन इन रेलवे आर करेंटली वैकेंट, क्या टॉप मैनेजमेंट की जो पोस्ट है वो रेलवे में वैकेंट है? अगर ऐसा है तो इसका जवाब दे। सी में था द डिटेल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन इंडिया रेलवेज ग्रुप वाइज एंड जोन वाइज, यानी इंडिया रेलवे के अंतर्गत टोटल कितनी वैकेंट पोस्ट है ग्रुप वाइज और साथ में जोन वाइज की किस जोन में कितनी कितनी है। इसके बाद देखिए, द डिटेल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स मेड बाय रेलवेज इन लास्ट 5 ईयर्स ईयर वाइज, और नए रिक्रूटमेंट कितना कराई है रेलवे लास्ट 5 साल में, इसके बारे में जवाब दें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में अगर ऐसा भी सवाल पूछा जाता कि आगे फ्यूचर में कौन कौन सी रेलवे की भर्तियां आने वाली है, जैसा कि पिछले 3-4 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है, तो इनका क्या चला जाता। हमेशा से ही दोस्तों जो सवाल विपक्ष द्वारा भी पूछे जाते हैं वो उसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब ये लोग देते रहते हैं कि प्रीवियस 5 साल में कितना हुआ, प्रीवियस 10 साल में कितना हुआ। आखिर अगले कोई वैकेंसी रेलवे में है भी या फिर नहीं है, मुझे तो पता नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जवाब भी ये लोग देते हैं तो एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर ही पिछले 3-4 साल में ये लोग लगे रहते हैं। देखिए, कल राज्यसभा में इन्होंने लाइव जवाब भी दिया था रेलवे मंत्री ने, तो वहां भी कोई विपक्ष द्वारा जवाब नहीं किए गए। जैसे 1.5 लाख के आसपास भर्ती के बारे में बताए गए, जो सिर्फ और सिर्फ पुरानी वाली भर्ती एनटीपीसी ग्रुप डी और प्रीवियस की एलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर इसके बारे में ही बताए गए, जबकि कोई नई भर्ती के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो इसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किए गए हैं, तो इनके द्वारा क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किए जाते हैं और इनके द्वारा तो बताए भी नहीं जाते हैं नई भर्ती के बारे में। अब देख लीजिए श्री अश्विनी वैष्णव यहां पे क्या क्या जवाब आए हैं इन सारे क्वेश्चंस के। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट पोस्ट के बारे में बात करें ए और बी क्वेश्चन का, तो बोला गया है कि लेवल 17 में टोटल 5 तरह के पोस्ट है, जिसमें 3 मेंबर्स के हैं और 2 यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के हैं। लेवल 16 में बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट है जो कि टॉप मैनेजमेंट वाली है और बाकी सारी जो पोस्ट है वो IRMS के अंतर्गत आती है। अब मेनली बात करते हैं यहाँ पे जो कि इंडिया रेलवे के अंतर्गत नॉर्मल छात्रों के लिए जो पोस्ट खाली है, खास करके ग्रुप सी में। देखिए, पोजीशन ऑफ वैकेंसी इन इंडिया रेलवे ग्रुप वाइज एंड जोन वाइज इज अंडर, यहाँ पे सारा कुछ रेलवे जोन बताया गया है। यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और मेनली दोस्तों रेलवे छात्र जो प्रिपरेशन करते हैं, इंतजार करते हैं, इसी पोस्ट के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि सारी की सारी लगभग पोस्ट इसी में आती है ग्रुप सी में। जैसे कि आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी में आता है। आपका जूनियर इंजीनियर CMA DMS हो गया, इसी में आता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर आपका CDMS CMS ये भी इसी में आता है। इसके बाद बात करें पैरामेडिकल कैटेगरी तो इसी में आते हैं। ग्रुप डी की पोस्ट इसी में आते हैं। एनटीपीसी की पोस्ट इसी में आते हैं। इसके बाद देखिए RPF SI कांस्टेबल इसके भी पोस्ट इसी में आते हैं। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट इसी में आते हैं। तो मैक्सिमम पोस्ट है जो कि ग्रुप सी में ही आते हैं और खास करके ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली पोस्ट होती है वो दोस्तों IRMS UPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसी है दोस्तों, और ये जो डिटेल्स दिए गए हैं साफ साफ देखिए, एज ऑन 1/11/2022 यानी लेटेस्ट है दोस्तों, 1 नवंबर 2022 तक रेलवे में कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है इसके बारे में डिटेल्स है। और इसमें बात करें ग्रुप ए ग्रुप बी में तो 15/9/2022 तक कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है इसका डिटेल्स यहां पे दिया गया है। तो ग्रुप ए ग्रुप बी का बस ऐसे ही देखते जाइएगा, मेनली ग्रुप सी का बात हम लोग करेंगे। सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहां पे 28,000 पोस्ट वैकेंट। ईस्टर्न रेलवे में बात करें तो 30,000 पोस्ट वैकेंट। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बात करें तो 14,000 पोस्ट वैकेंट। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 10,000 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद मेट्रो रेलवे में यहां पे 935। इसके बाद नॉर्दर्न रेलवे में बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे में बहुत ज्यादा 38,000 पोस्ट वैकेंट। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में बात करें तो 18,000 पोस्ट वैकेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में बात करें तो 14,000। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में बात करें तो 15,000 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में बात करें तो यहां पे 15,000 पोस्ट वैकेंट।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साउदर्न रेलवे में 22,000 पोस्ट वैकेंट अभी तक है। साउथ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे 17,000 पोस्ट वैकेंट और साउथ ईस्टर्न रेलवे में दोस्तों 17,000 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 8100 पोस्ट वैकेंट और साउथ वेस्टर्न रेलवे में 6600 पोस्ट वैकेंट है। वेस्टर्न रेलवे में बात करें तो 30,000 पोस्ट वैकेंट है और ये सारे कैटेगरी सारे पोस्ट को मिला के दोस्तों ये सारी वैकेंसीज दी गई है तो 30,000। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में बात करें तो 11,000 पोस्ट वैकेंट और अदर यूनिट्स और प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो 12,343 पोस्ट वैकेंट, यानी टोटल ऐड कर देते हैं तो 3,12,000 पोस्ट दोस्तों यहां पे रेलवे में वैकेंट है, जो कि 1/11/2022 तक के डेटा ऑफिशियल दिए गए हैं। अब इसमें से बात करें तो पुरानी वैकेंसी को हटा देते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का हो गया, आरआरसी ग्रुप डी का हो गया, क्योंकि इसकी भर्ती हुई नहीं है तो ये पोस्ट तो इसी में इंक्लूड होंगे, तो एमआई कैटेगरी हो गए। तो इन सबको मिला के 1.5 लाख के आसपास पोस्ट को माइनस भी कर देते हैं, तब भी दोस्तों यहां पे 1,60,000 के आसपास पोस्ट है जो कि रेलवे के अंतर्गत वैकेंट है। जबकि दोस्तों देखिए लगातार इनके द्वारा अपडेट दिए जाते हैं, डिटेल्स दिए जाते हैं वैकेंट पोस्ट की। इतनी सारी वैकेंट पोस्ट होने के बावजूद भी अभी तक रेलवे के अंतर्गत नई भर्ती का कोई अता पता नहीं है। और आगे देखिएगा जो नई नोटिस जारी किए हैं, एक और अपडेट दिए हैं, इसमें और आपको क्लियर होगा कि कितना सारा ये लोग फी वसूलते हैं और कितना यहां पे रिक्रूटमेंट अभी तक पिछले 10 सालों में करवाए हैं, वो सारा कुछ और नियमित तरीके से करवाते थे और अब जाके क्या हुआ, यहां पे 3 साल में कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। आगे देख लीजिए यहाँ पे पिछले 5 साल में यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करवा चुके हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए की बात करें तो 2017 में 705 लोग का, 2018 में 604 लोग का, 2019 में 630 लोग का, 2020 में 288 लोग का और 2021 में 13 लोग का। इसी तरह से बात करें मेनली जो ग्रुप सी वाले पोस्ट होते हैं इंक्लूडिंग लेवल 1 यानी ग्रुप डी को मिलाकर, तो इसमें देखा है तो 2017-18 में 24,462 लोगों का ये लोग करवाए हैं रिक्रूटमेंट, 2018-19 में 16,000 लोगों का, 2019-20 में सबसे ज्यादा 1,27,000, क्योंकि ईएलपी टेक्नीशियन में ज्यादातर भर्तियां और ग्रुप डी 2018 वाले में हुई थी। इसके बाद 2020-21 में 5400 का और 2021-22 में 4612 का, जिसमें प्रोविजनल है यानी कि इसमें और ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह से यहां पे डेटा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट नोटिस देखिए जो कि नेक्स्ट जवाब दिए गए हैं। वेरी फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट जो कि यहाँ पे 9/12/2022 के ही डेट में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और ये भी राज्यसभा में सवाल का जवाब दिया गया था। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरआरबी द्वारा जो रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं, यहाँ पे देखिए इनके द्वारा सवाल पूछे गए थे। कौन कौन सवाल थे, कुछ इस प्रकार से हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी इन द लास्ट 1 डिकेड, यानी पिछले 10 साल में कितने कितने रिक्रूटमेंट ये लोग कंडक्ट कराए हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटेड थ्रू दीज एग्जामिनेशन, कितने छात्र हैं जो कि अपॉइंटेड हो चुके हैं, जॉब मिल चुकी है। वेदर इट इज फैक्ट दैट मेनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरआरबी हैव बीन कैंसल्ड, क्या ये सही है कि कई सारे एग्जाम रेलवे ने कैंसिल किए हैं। इसके बाद द जोन वाइज डिटेल्स ऑफ सच कैंसल, अगर कोई एग्जाम कैंसिल हुई तो जोन वाइज डिटेल यहां पे दें। इसके बाद वेदर द आरआरबी हैव अर्नड ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम द कैंडिडेट, क्या छात्रों से बहुत ज्यादा पैसे वसूल की है रेलवे। इसके बाद द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फी कलेक्टेड बाय आरआरबी, आरआरबी कितने पैसे कलेक्ट की है रेलवे छात्रों से, इनके बारे में डिटेल दें। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर फ्यूचर में कौन कौन सी भर्ती आएंगी, कितनी कितनी भर्ती आएंगी अगले 2 साल में या फिर 5 साल में। तो देखिए इनकी भी कमजोरी रहती है, ये भी आगे के सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और इनका तो छोड़ ही दीजिए, ये लोग बिना पूछे तो सवाल का जवाब देते ही नहीं, हर चीज के लिए तो ट्विटर प्रोटेस्ट करना पड़ता है तब जवाब ये लोग देते हैं। तो ऐसे कैसे ये लोग बता दें कि आगे हम लोग कौन कौन सी भर्तियां कराएंगे। तो देख लेते हैं जो सवाल पूछे गए हैं कि इसका क्या जवाब इन्होंने दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने। देखिए यहां पे पहला जो सवाल था कि पिछले 10 साल में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई गई है और कितना कितना वैकेंसीज को भरा गया है। तो यहां से एक चीज आपको पता लगेगा कि देखिए रेलवे कितना कंटिन्यूअस पहले थी फ्रेंड्स, कि बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती थी और अब जाके क्या हुआ है ये आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए 2012 में यहां पे कितनी नोटिफिकेशन निकाली गई, 1 2 3 4 5 नोटिफिकेशन निकाली गई थी। इसमें से सीनियर सेक्शन इंजीनियर का था, जूनियर इंजीनियर का था, इसके बाद सीएमए वाली पोस्ट की थी, इसके बाद देखिए एनटीपीसी का था, गुड्स गार्ड और एएसएम वाली, इसके बाद देखिए आर्टिशन का था ऑल कैटेगरी में, पैरामेडिकल कैटेगरी का, इसमें इतना सारा वैकेंसी ये लोग फुलफिल किए थे 2012 में। इसके बाद बात करें तो 2013 में कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो देखिए 1 साल गैप इन्होंने किया। इसके बाद नेक्स्ट आती है 2014 की बात, तो 2014 में बहुत सारी नोटिफिकेशन निकाली गई। एक तो ये निकाला गया एक वाली एक यानी 4 नोटिफिकेशन, 4 वैकेंसी अलग अलग, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, मिनिस्टरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, पैरामेडिकल कैटेगरी का। तो ये सारी वैकेंसी निकाली गई जिसमें इतने सारे पोस्ट पे ये लोग भर्तियां दिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो 2014 के बाद कोई गैप नहीं, 2015 में फिर से काफी सारी भर्तियां निकाली गई। इसमें एक ए था और एक था और एक ए, यानी 3 नई रिक्रूटमेंट। इसमें से एसएससी, जेई, सीएमएस,
CDMS और CMA वाली पोस्ट के लिए इतनी सारी भर्तियां। तो देखिए SSE का लगातार भर्ती, जूनियर इंजीनियर का भी लगातार भर्ती ये लोग देते आ रहे थे। इसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो था वो PWD और NTPC के लिए अंडर ग्रेजुएट का आया था 2015 में काफी सारे पोस्ट पे, तो ये था। इसके बाद NTPC की बात करें ग्रेजुएट वाली, तो सबसे ज्यादा इसी पे पोस्ट यहाँ पे दिए गए थे, तो 2015 में भी काफी सारी वैकेंसी दी है। इसके बाद देखिए 2016 में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, कोई नई भर्ती नहीं आई, 2017 में भी कोई भर्ती नहीं आई, तो यहाँ पे 2 साल का गैप देखने को मिला। इसके बाद डायरेक्ट 2018 में आते हैं, तो यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसी दी गई, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी एक तरह से थी। 1/2018 ALP टेक्नीशियन 64,000 पोस्ट पे, 2/2018 लेवल 1 ग्रुप डी 63,000 पोस्ट पे, और 3/2018 जूनियर इंजीनियर, इसके बाद DMS CMA 13,538 पोस्ट पे। तो ये ठीक ठाक यहाँ पे भर्तियां दी गई थी। इसके बाद डायरेक्ट देखिए कि फिर से कोई गैप नहीं, 2019 में भी काफी सारी भर्तियां एक तरह से दी गई, 1/2019, 2/2019, 3/2019 और RRC 1/2019, जिसमें NTPC 35,000 पोस्ट पे, पैरामेडिकल कैटेगरी 1900 पोस्ट पे, मिनिस्टेरियल कैटेगरी 1600 पोस्ट पे, और जो ग्रुप डी की अभी भर्ती है 1,03,000 पोस्ट पे। तो ये सारी भर्तियां दी गई। इसके बाद देखिए दोस्तों कोई भी नई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। 2020 पूरी तरह से गैप, 2021 पूरी तरह से गैप, 2022 पूरी तरह से गैप। अभी तक रेलवे में जो नहीं हुआ फ्रेंड्स वो अभी देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट 2 साल का गैप ये लोग लिए थे बीच में यहां पे नई रिक्रूटमेंट देने के लिए, लेकिन अभी देखिए 3 साल का गैप हो चुका है, लेकिन कोई रिक्रूटमेंट का अता पता नहीं है, नई भर्ती का पता नहीं है। जबकि दोस्तों देख रहे हो आप लोग कि 1,60,000 के आसपास पोस्ट यहां पे वैकेंट है, जो कि ऑफिशियल डेटा इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इतनी सारी वैकेंट पोस्ट होने के बावजूद भी ये लोग नई रिक्रूटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहां पे बताए गए हैं कि इतने सारे कैंडिडेट, यानी 4,81,198 कैंडिडेट हैव बीन इंपैनल्ड बाय 21 RRB रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और RRB 2022 तक के डेट तक यहाँ पे 4,81,000 छात्रों को जॉब दिए गए हैं पिछले 10 सालों में। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीजें हैं कि एग्जाम कैंसिल हुआ था तो नो, यहाँ पे एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो उनके डिटेल कुछ नहीं दिए गए। अब ह्यूज सम ऑफ मनी के बारे में बात करें कि कितने पैसे वसूल किए हैं और किस किस रिक्रूटमेंट से, तो इसके ऑफिशियल डेटा देख के आप लोग चौंक जाइएगा। देखिए सबसे पहले बात करें असिस्टेंट लोको पायलट 1/2018 ALP टेक्नीशियन की, तो इसमें 186 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले फॉर्म फी के तौर पे। इसके बाद यहां पे लेवल 1 ग्रुप डी की बात करें 2018 वाली, तो 692 करोड़ रुपए दोस्तों वसूले गए। इसके बाद 3/2018 जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहां पे 97 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके बाद देखिए 1/2019 NTPC में बात करें, जिसकी अभी तक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, 4 साल लगभग होने को है, उनका दोस्तों 441 करोड़ रुपए वसूले गए। जबकि ये पैसे वसूले जाते हैं इसीलिए ताकि यहां पे सब कुछ सही समय पे किया जाए, रिजल्ट और सारा कुछ एग्जाम का प्रोसेस किया जाए, लेकिन दोस्तों इसमें पूरी तरह से फेल रही है ये लोग। यहां पे कोई भी सही समय पे नहीं करवाया है, डीले पे डीले करवाते गए, लेकिन पैसे तो पूरे वसूले गए यहां पे। हालांकि फी कुछ रिटर्न भी किए जाते हैं, जैसे 400 रुपए और 250 रुपए कुछ वापस भी किए जाते हैं छात्रों को, लेकिन इतने सारे पैसे दोस्तों वसूले गए। इसके बाद 2/2019 पैरामेडिकल कैटेगरी में देखिए 14 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके बाद 3/2019 आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में 3 करोड़ रुपए वसूले गए। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे RRC ग्रुप डी भर्ती में देख लीजिए 418 करोड़ रुपए यहां पे वसूले गए फॉर्म फी के तौर पे। जबकि यहां पे लिखा है रेलवे ने कि बहुत कम पैसे हम लोगों ने वसूले हैं, 400 रुपए छात्रों से लिए गए, और जैसे कि 400 रुपए जो छात्रों के हैं, यहाँ 500 रुपए में से हम लोग रिटर्न किए हैं UR और OBC वाले छात्रों को, और बाकी जो SC ST वाले छात्र थे उनसे 250 रुपए लिए गए थे और 250 रुपए यहाँ पे उनको रिटर्न करने हैं। तो ग्रुप डी में तो अभी तक रिटर्न पैसे हुए नहीं है छात्रों के। समझिए कि इतने सालों 3-3 साल 4-4 साल तक एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं कराते हैं और इतने सारे पैसे वसूले हैं फ्रेंड, तो इनके इंटरेस्ट के तौर पर ही कितना ज्यादा हुआ होगा जब इतने करोड़ रुपए, लगभग 850 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ RRC ग्रुप डी और NTPC में ये लोग वसूले हैं। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कि रेलवे में तो वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, कोई अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। और पिछले 3 साल से दोस्तों कोई नई भर्ती के बारे में चर्चा भी नहीं की जा रही है, कोई अपडेट नहीं दिए जा रहे हैं, बस पुरानी भर्ती के बारे में बताया जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष द्वारा भी काफी सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पे कोई ये नहीं पूछता कि आखिर रेलवे की आगे की 2 साल में आने वाली कौन सी नई न्यू भर्तियां हैं, आगे 5 साल में आने वाली कौन कौन सी नई भर्तियां हैं, इसके जवाब दे, ऐसा कुछ भी नहीं। और बिना पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से या फिर रेलवे मंत्रालय द्वारा कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, खास करके रेलवे की नई भर्ती को लेकर, न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। साल दर साल दोस्तों यहाँ पे छात्रों के एज यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, और देखिए रेलवे की जो भी भर्तियां होती है उसमें एज एक तरह से लिमिट ही रहता है। तो समझिए कि कई सारे छात्र का तो 3 साल में एज भी क्रॉस
कर चुका होगा और अभी जब तक नई भर्ती नहीं देते हैं तो समझिए कि और भी कई सारे छात्र की एज यहां पे क्रॉस होंगे, तो उनका क्या करेगी रेलवे? वो तो फिर फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो इनको जरूर यहां पे नई भर्ती देनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा प्रोटेस्ट करना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दो टीचर यूट्यूबर से ही सीमित ना रहे, लगभग सभी के सभी टीचर, सारे के सारे यूट्यूबर को दोस्तों साथ आना होगा। काफी इंपैक्टफुल और पावरफुल यहां पे प्रोटेस्ट होनी चाहिए ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पूरी तरह से छात्रों की बात पहुंचे, स्ट्रेंथ पहुंचे और तब जाके यहां पे नई रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट आए। तो इसीलिए सारे के सारे यूट्यूबर, सारे के सारे टीचर्स प्लस सारे के सारे स्टूडेंट को साथ में आना होगा और फ्यूचर में दोस्तों एक बड़ा प्रोटेस्ट रेलवे की नई भर्ती, नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग करने होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ख्याल है दोस्तों? आपका क्या विचार है? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।